गढ़वा जिले के ग्राम मझगांव के इस उचरी सरना स्थल के प्रांगण में हम सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गढ़वा जिले के ग्राम मझगांव के इस उचरी सरना स्थल के प्रांगण में हम सभी को एक साथ एक मंच पर उपस्थित होने के लिए जो आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आदिवासी सरना विकास परिषद के तमाम पदाधिकारियों को अपने ओर से, अपनी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि ये चैत मास का जो तृतीया, जिस दिन हम लोग सरहुल पर्व काफी धूमधाम से पूरे झारखंड में आयोजित हुई, उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ सरना पूजा के साथ साथ झंडा बदली कार्यक्रम में हमें उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मंच पर आदिवासी सरना विकास परिषद के अध्यक्ष महोदय आदरणीय रविंदर उरांव जी, साथ ही हमारे आदिवासी सरना विकास समिति के गढ़वा जिला सचिव मुखलाल उरांव जी और कोषाध्यक्ष महोदय उमेश उरांव जी, आपने जो हमें इस कार्यक्रम में बुलाकर जो मान सम्मान सत्कार दिया है, वो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। हमें याद है आज के 1 साल पहले इस ग्राम में एक आदिवासी भाई के साथ कुछ अत्याचार हुआ था, कुछ शोषण हुआ था। हम सभी को उस 1 साल पहले यहाँ उपस्थित होने का अवसर हम लोगों को निवेदन प्राप्त हुआ था और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और वो समय मुझे याद है, यहाँ से थाना प्रभारी महोदय अभी चले गए, अगर वो उपस्थित होते तो मैं उनसे निवेदन करता कि आज जिस सभा में हम सभी उपस्थित हुए हैं, आदिवासी जिस चीज के लिए जाना जाता है, आदिवासियों पे इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके का शोषण कतई नहीं करना चाहिए जो 1 साल पहले हुआ था। लेकिन मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जब हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, बैठकें हुई, जो बैठक में निर्णय लिए गए और हम लोग थाना प्रभारी से मिलने के बाद जो उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया था, मैं उनके उस कार्य के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन अपराधियों को गिरफ्तार किया था। हमारे बीच पलामू जिले से चलकर आए आदिगुरु सरना समाज के जिला संयोजक महोदय और आदरणीय हमारे गार्जियन स्वरूप श्यामलाल उरांव जी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार हर कार्यक्रम में, जहां भी इस तरीके का कार्यक्रम है, हम लोग उपस्थित होने का हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे साथ चलकर हमारे युवा साथी हैं, आदिगुरु सरना समाज के जिला उपाध्यक्ष हैं सुनील उरांव जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि इनके नेतृत्व में जिस परिचय के लिए हम लोग जाने जाते हैं, आदिवासी विकास कुंभ मेला, जो लगातार 30 वर्षों से वहां आयोजित हो रही थी, लेकिन उसे आदिवासी और राजकीय दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। उसके कई कारण थे। चूंकि वो मेला कुछ साल पहले चेरो आदिवासी के नाम से जानी जाती थी, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग जब प्रवेश किए तो उसको आदिवासी के नाम से परिवर्तित किया। इसके बाद धीरे धीरे करके उरांव, खरवार, चेरो सब मिलकर यूनाइट होकर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम लोगों ने पिछले साल आयोजित किया और उसमें माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी उपस्थित हुए थे। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस मेले को राजकीय दर्जा प्राप्त कराने में उनका काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये इसीलिए संभव हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग आदिवासीपन से, अपनी कला, अपनी संस्कृति से कोसों दूर हो रहे थे। लेकिन मैं इनका बार बार नाम इसलिए लेता हूं कि इनका ही दिन है कि उस मेले में आदिवासियत दिखी, संस्कृति दिखी, वो परंपरा दिखी, तब जाके मंत्री जी ने कहा कि नहीं, इस मेले को आदिवासी
मेला के रूप में बहुत बड़ा दर्जा, जो राजकीय मेला दर्जा मिलना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए। और उसको पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन किया, आश्वस्त किया कि ये मेला को राजकीय मेला दर्जा प्राप्त किया जाए। हमारे बीच कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय जी हैं उस मेले के। इस उम्र में भी हम इनको धन्यवाद देते हैं कि इस उम्र में भी हम सभी के साथ लगातार, अगर हम लोग 10 बजे रात को भी कहीं जाना पड़े तो ये उस समय भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं। तो उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो इन सभी के मार्गदर्शन में हम लोगों को एक साथ कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने को अवसर प्राप्त होता है। आज देखिए, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में मुझे जैसा ज्ञात हुआ था कि मंत्री जी को भी उपस्थित होना था, लेकिन व्यस्तम कार्यक्रम, क्योंकि मंत्री जी हैं पूरे झारखंड के, तो उनको पूरी चीजों को देखना है, संभालना है। लेकिन आज खुशी हो रही है कि कार्यक्रम के जब ये ज्ञान मंच का आयोजन हो, उस वक्त हमारे बीच उनके कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संदेश है कि मंत्री जी नहीं है तो हम आपके बीच हैं, कुछ ये भी संदेश लेकर आए हैं। क्योंकि ये ज्ञान मंच है और जहां भी हम लोग जाते हैं कहीं ना कहीं ये हम लोग हमेशा संदेश देते हैं कि जो आदिवासी अलग अलग टुकड़ों में बंटकर जी रहे हैं, हम सभी को ये चिन्हित करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम लोग एक टुकड़ों में बंटकर जी रहे हैं, हम कभी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे, अपने आप को सही तरीके से समाज में व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से हम लोग संचालित नहीं कर सकते। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, जब आदिवासियत की बात आती हो तो हम सभी को एक मंच पर आना ही चाहिए। और एक मंच पर आने के बाद ये संगठन एक संगठित ताकत के रूप में दिखती है, तब जाके हमारी चीजें हासिल हो पाती है। आज हम आपके बीच एक संदेश लेकर भी आए हैं। आगामी इसी 14-15 अप्रैल को अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले एक बहुत बड़ा महासम्मेलन पलामू जिले के शिवाजी मैदान में आयोजित की जा रही है और उसके मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे। आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, ये कार्यक्रम हम लोग जल जंगल जमीन से लेकर अपनी भाषा, संस्कृति और जो आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उसको बचाने को लेकर हम लोग एक साथ शक्ति प्रदर्शन के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। गढ़वा जिले में भी इसके लिए तमाम हमारे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के कार्यकर्ता दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, इस कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम समझकर, क्योंकि ये कोई नेता वाला कार्यक्रम नहीं है, कोई नेता वाला रैली नहीं है, ये अपनी आत्मसम्मान और अपनी आदिवासियत को बचाए रखने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है। इसमें आप सभी की भागीदारी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। इससे मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस समय जरूर वहां उस पर पहुंचकर अपनी आदिवासियत को बचाने का, अपने हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आप संघर्ष करें। क्योंकि जिस जल जंगल जमीन की हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं लगातार होती है कि हम आदिवासियों की जमीन को कई तरीके के भूमाफिया जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। ये जग जाहिर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे गढ़वा हो, लातेहार हो या पलामू हो। उस चीज को हम बचा सके, वही हमारा धरोहर है, वही हमारा, चूंकि ये पृथ्वी दिन प्रतिदिन बढ़ नहीं रहा है लेकिन हमारा समाज बढ़ रहा है, तो आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आपको इसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। तब जाके हमारा भविष्य, हमारा जो आने वाला बच्चा है वो आपको भी धन्यवाद देगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिताओं ने हमारी धरती को बचा के रखा, तब हम इस धरती पे अपने आप को फसल उगाकर अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए सुरक्षित हैं। चूंकि समय काफी बीत चुका है और बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कई वक्ता हमारे बीच मार्गदर्शक के रूप में हमें मार्गदर्शन भी देंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक बार पुनः आप सभी के लिए जय धर्मेश, जय चाला, जय सरना, जय सरना, किसी से नहीं डरना। क्या बोलते हैं? जय सरना, किसी से नहीं डरना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।